दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का अब नेक्स्ट जो सिनेरियो वो क्या हो सकता है। हमें मार्केट में काफ़ी अच्छा कह लो कि एक बुलिश मूव देखने को मिला है। और याद रहे कि हमने प्रीवियस न्यूज़ के ऊपर एक एनालिसिस की थी आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले। मैं आपको वो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो मैंने अपलोड की थी 2-3 की थी उस दौरान, वो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके देखना कि किस तरह SEC वालों का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वालों का जो एक प्रोपोगंडा था और बड़ी वेल्स का एक निज़ाम था मार्केट में, वो कैसे फ्लॉप हुआ। मैंने उस वक्त भी बताया था कि इस दौरान क्या होता है कि एक रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है, उसको नहीं पता चलता। अब SEC वालों ने कहा था कि हम ये वाले कोइन जो हैं ये अंडर सिक्योरिटी हैं, इनको डी लिस्ट करवाएंगे। सम एक्सचेंज ने ऐसा किया भी, ठीक है। और लोगों में क्या हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ, लोगों ने कैपिटल सेल कर दिया, बेच दिया। अब वही जो आल्ट्स कोइन है वो पंप कर रहे हैं जिनको एज ए सिक्योरिटी के तौर पर लिया गया था। तो पता चला कि जब एक रिटेल ट्रेडर जो वो कैपिटल को सेल कर देते हैं तो उस दौरान जो बड़ी वेल्स होती हैं उन्होंने खरीद लिया। अब मैटिक की बात करें, वो 55 सेंट के ऊपर गया, लेकिन अभी 90 सेंट के ऊपर फिर आ गया। तो यानी कि 100% तक प्रॉफिट। अगर किसी ने 10-15 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट किया तो अभी वो 30,000 डॉलर हो गया कि ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप कोशिश किया करें वेल्स के ट्रैप में ना आए। खैर चलो, ऐसी बातें होती तो रहेंगी, मैं अक्सर समझाता रहता हूँ, कोशिश करो सीखने की, अदरवाइज़ फ्लॉप होते रहोगे मार्केट में। चलें, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जो है वो बार बार सहारा ले रही है, ठीक है। तो ये कौन सी रेंज बन रही है, 29,887 डॉलर की। और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं जहां 90% बार बार मार्केट रिजेक्ट होती है, तो वो हमारे पास ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। तकरीबन आलमोस्ट ये जो रेंज है वो 31,363 डॉलर की है। ये ऊपर इसने एज ए कह लो कि लिक्विडेट किया हुआ है लोगों को, लेकिन ये वो एक क्लासिकल जोन है जहाँ पर मार्केट बार बार रीटेस्ट करती है, रिजेक्ट होती है और फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अब एक और पॉइंट इधर काबिले गौर पॉइंट, हमने देखा कि इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया, तोड़ा, ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। एज ए रिजल्ट हुआ क्या, फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। यानी कि उसी जहां पर बार बार वो रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर एक लेवल काम कर रहा था, ठीक है, अब वो सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करना स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाला एरिया एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था। इस एक बड़ी कैंडल ने उसको ब्रेक किया, ऊपर क्लोज भी दिया, लेकिन उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल्स बनती है, वो अगेन इसको नीचे ब्रेक कर देती है इसी पॉइंट के ऊपर, और फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है, यानी कि इसी लेवल के ऊपर क्लोज दे देती है। उसके बाद फिर हमें एक डोजी कैंडल्स देखने को मिलती है जो यहाँ पर इंडिकेट करवा रही है कि आया कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो अभी तक बराबर होने को, यानी कि वॉल्यूम्स उतना ही बायर्स की फेवर में आ रहा है, उतना ही सेलर्स की फेवर में आ रहा है। तो अब चूंकि ये टॉप में बनी है तो इट्स मीन कि ऑलरेडी जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदा हुआ है तो वो ज़ाहिरी बात है इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट में होंगे। तो पता चला कि डोजी कैंडल्स के बाद अब हमारे पास जो ज़्यादा 95% एक्सपेक्टेशंस है वो बैरिश ट्रेंड की हैं, यानी कि लोग अपना कैपिटल सेल करेंगे, बेचेंगे। तो फिर हुआ क्या कि थर्ड कैंडल में मार्केट अगेन उसी एरिया के नीचे क्लोज दे देती है। अब देखो अगेन फिर मार्केट उसी जोन को बार बार उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। अब कंसोलिडेट करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर हमारी रेंज जो होगी 32,000 और 32,500 डॉलर की है। अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद क्या करती है कि नीचे की तरफ निकलती है, यानी कि ये वाला एरिया जो है वो फ्लॉप कर देती है, तो फिर हमें अगेन इसी एरिया में कंसोलिडेट करती हुई मार्केट दिखाई देगी। याद रहे कि दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया, ये जोन दोनों ही, ठीक है। बैरिश हम तब तक नहीं मान सकते जब तक ये 29,800 के मार्केट नीचे क्लोज ना दे दे, और क्लोज देने के बाद रीटेस्ट करें फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 32,000 और 32,500 में जो लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, मार्केट उनको ज़्यादा पहले लिक्विडेट करवाएगी। जो वेल्स होती हैं वो लिक्विडेट करवाने के बाद फिर जो ट्रेंड है उसको चेंज करती हैं। आप साथ साथ डॉलर के चार्ट को भी देखता रहा करें, ठीक है। अभी अगर आप डॉलर देखो ना तो अपने बॉटम में मूव करना स्टार्ट करने लगा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस दौरान, इसके कंसोलिडेट करने के दौरान, थोड़ा सा इसकी डंप लेने के दौरान जो वेल्स हैं वो 32,000 डॉलर को टच करवा के आ जाएं।
फिर उसके बाद ये पंप करना स्टार्ट कर देगा और $32,000 से लिक्विडेट करवाने के बाद फिर जो नेक्स्ट लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वो 24,000 और $25,000 के बिटवीन है। तो ज़ाहिर बात है डॉलर पंप करेगा, बिटकॉइन को फिर डंप करना चाहिए। तो खैर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रेडिंग स्कूल, जो आपको चैनल्स का नहीं पता तो ये एक नाम मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिंग स्कूल 6, आप ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पड़ा हुआ है, वो नॉलेज जो आपको मार्केट में कोई भी नहीं देगा स्वाइस सिग्नल के और झूठी बातों के अलावा। ये हिडन सीक्रेट स्कीमेटिक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, वेल्स का बिहेवियर है, लोगों का एटीट्यूड इधर पड़ा हुआ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है, न्यूज़ कैसे काम करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेंगी। और इस दौरान ये देखो SEC वर्सेस बाइनांस, इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। न्यूज़ प्री प्लान होती हैं, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर भी मैंने गुफ्तगू की हुई है। फिर क्रिप्टो क्रैश, बाइनांस बैन, ये सारे के सारे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोपोगंडा होता है, आप सेल करोगे और वो एंट्री ले लेंगे, कम दामों में वो खरीद लेंगे। तो कोशिश करो इन चीज़ों को सीखने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर पड़ी हुई।